बचपन में हमने कहीं पढ़ा था, जल है तो जीवन है। और ये सच है। मनुष्य जीवन में दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं, ऑक्सीजन के बाद पानी। लेकिन आज मनुष्य के पास पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। और ये समस्या जब भारत में आती है तो ये और भी अधिक है। लेकिन आप लोग का सवाल होगा कि पृथ्वी पर 71% पानी है, इसके बावजूद भी पानी की कमी कैसे हो सकती है? तो आपको बता दें, पृथ्वी पर जो पानी मौजूद है उसमें से 97% वाटर सी वाटर है, जिसको हम पी नहीं सकते हैं। समुद्र का पानी है डायरेक्टली। अगर आप इसे पीते भी हैं तब तो मृत्यु भी हो सकती है। बाकी के 3% फ्रेश वाटर बचता है मनुष्य के पास पीने के लिए। उसमें से भी 2.4% ग्लेशियर के फॉर्म में नॉर्थ और साउथ में सिक्योर्ड है। बाकी के 0.6% वाटर नदी में, तालाब में या फिर ग्राउंड वाटर है। लेकिन द ट्रिब्यून इंडिया का रिपोर्ट देखिए, जो ये बताता है कि भारत की 46% नदियां पॉल्यूटेड है, जिसका पानी यहाँ हम पी नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यमुना नदी का ही देख लीजिए, आप इसका पानी डायरेक्टली पी नहीं सकते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 7 ऐसे स्टेट हैं जहां पर पानी की घोर समस्या है। उसमें से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, झारखंड, आंध्र प्रदेश, पंजाब और दिल्ली, ये 7 ऐसे स्टेट हैं जहां पर पानी की बहुत समस्या है। और दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश है, करीब 1.4 बिलियन पीपल्स इंडिया में रहते हैं। लेकिन इस वक्त भारत के सामने एक नई चुनौती है, वाटर शॉर्टेज की समस्या। एज पर नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार भारत के 21 ऐसे शहर हैं जहां का ग्राउंड वाटर ऑलमोस्ट जीरो हो गया है, जिनमें बेंगलुरु, दिल्ली और चेन्नई जैसे बड़े शहर भी शामिल है। इसी रिपोर्ट में अगर देखेंगे तो भारत के कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां का नेचुरल वाटर, ग्राउंड वाटर ऑलमोस्ट जीरो हो गया है, जिसमें से एक स्टेट झारखंड 50% एरिया देखेंगे तो पूरी तरीके से सूख चुका है। झारखंड के इन 3 जिलों में गढ़वा, कोडरमा, खूंटी, इन 3 जिलों में पानी की और भी अधिक समस्या है। लेकिन झारखंड सरकार लोगों को पानी मुहैया कराने में बिल्कुल असफल रही है। और यही कारण है कि झारखंड से कई बार खबरें सुनने को मिलती है कि लोग दूषित पानी पीने की वजह से लोगों की मौत हो गई। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक व्यक्ति को प्रतिदिन 25 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। पर्याप्त पानी नहीं होने की वजह से आज भी भारत के 80% जनता पॉइजनस वाटर पीने को मजबूर है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस समस्या से निपटने के लिए, वाटर शॉर्टेज की समस्या से, ग्राउंड वाटर की समस्या से निपटने के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है और हम और आप क्या कर सकते हैं? आइए आज के इस वीडियो में विस्तार से एनालिसिस करते हैं। अब आते हैं इस सवाल पर कि हमारी सरकार ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर कर वाटर क्राइसिस की समस्या से निपटने के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कई ऐसी योजनाएं हैं, जिनमें से अटल भूजल योजना, नेशनल ग्राउंड वाटर प्रोग्राम और जल शक्ति अभियान। ये तीनों प्रोग्राम के तहत देश के सभी कोने तक अगर देखेंगे तो छोटे छोटे तालाब और चेकडैम का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन अगर इसकी रियलिटी पर अगर आप जाते हैं, डेटा के ऊपर अगर जाते हैं, ग्राउंड पर अगर आप जाकर इसकी रियलिटी को अगर चेक करते हैं तो कुछ और ही नजर आता है। काम होता है, कई ऐसे अधिकारी हैं जिसको पैसे खाते हैं और 100% इसका ग्राउंड पर एजुकेशन नहीं हो पाता है। सिर्फ ये अगर देखेंगे तो इस योजना के तहत ठेकेदार मालामाल हो रहे हैं और अधिकारी को घरों में पैसा जा रहा है। 15 अगस्त 2019 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले से जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत करते हैं, जिसका लक्ष्य था 2024 के अंत तक भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों या ग्रामीण फैमिलीज को नल के माध्यम से साफ पानी मुहैया कराना। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 तक भारत के 16% ग्रामीण क्षेत्रों में नल के माध्यम से साफ पानी पहुंचाया गया था और 2023 तक ये आंकड़ा करीब 11 करोड़ फैमिलीज के घरों तक फ्रेश वाटर या फिर नल के माध्यम से पानी पहुंचाया गया। इस योजना में करीब गवर्नमेंट $43 बिलियन यानी 3,60,000 करोड़ रुपए पैसे स्पेंड करने वाली थी। और इस साल के फाइनेंशियल ईयर 25-26 के बजट में निर्मला सीतारमण की तरफ से 67,000 करोड़ रुपए पैसे एलोकेट किए गए हैं, जबकि ये पिछले साल बजट 24-25 में करीब 29,961 करोड़ रुपए पैसे एलोकेट किए गए थे। 195% से अगर देखेंगे तो इस साल के बजट में इस योजना के लिए पैसे बढ़ोतरी की गई है। JJM यानी जल जीवन मिशन योजना में अगर देखेंगे तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का पार्टनरशिप मॉडल है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के शहरी क्षेत्रों में नल के माध्यम से सभी घरों तक फ्रेश वाटर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इसकी रियलिटी क्या है? क्या सच में आज सभी घरों तक फ्रेश वाटर पहुंच रहा है? जो सरकार दावा करती है, सरकार जो क्लेम करती है कि जल जीवन मिशन योजना के तहत भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में नल के माध्यम से साफ पानी मुहैया कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री की तरफ से या फिर कई ऐसी रिपोर्ट से जो ये दावा करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साफ पानी मुहैया कराया जा रहा है नल के माध्यम से जल जीवन मिशन योजना के तहत, क्या वाकई में ग्रामीण क्षेत्र को इसका लाभ हो रहा है? इसी का तहकीकात करने के लिए हम अपने घर से करीब 10 किलोमीटर दूर अपने ही ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं। ये झारखंड के चतरा जिले के लावालुंग प्रखंड का ये ग्रामीण क्षेत्र में हम जाते हैं। जब हमने इसकी रियलिटी चेक की तो सुन करके आप भी हैरान हो जाएंगे कि इसकी रियलिटी क्या है। सरकार जो दावा करती है और जो बड़े बड़े रिपोर्ट्स में दिखाया जाता है कि भारत के कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर नल के माध्यम से साफ पानी या फ्रेश वाटर पहुंचाया जा रहा है। हमने जब ग्रामीण से बात की तब उनके तरफ से कहा गया कि
इस योजना के तहत सारे कुछ खड़ा है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से बन करके तैयार है, लेकिन घरों तक पानी ही नहीं पहुंच रहा है। क्योंकि कमी ये है कि कई ऐसे जगह पर हैं जहां पर पानी की कमी है, ग्राउंड वाटर काफी नीचे चला गया है और बोरिंग है वो काफी कम हुआ। और दूसरा बात ये कि जो भी इसमें जो बेसिक चीजें यूज की गई है, चाहे वो पाइप हो या फिर नल हो, वो सारे के सारे अगर देखेंगे तो 3rd ग्रेड का यूज किया गया है। और जो पाइपलाइन बिछाने का जो बेसिक तरीका होता है, जो इनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी अगर देखेंगे तो लैक ऑफ कमी है, जैसे तैसे काम कर दिया गया है, जिसके वजह से कई ऐसे ग्रामीण है या फिर कई ऐसे घरों तक पानी ही नहीं पहुंच रहा है। और कई ऐसे ग्रामीण समय ये भी बताते हैं कि पानी पहुंच रहा है, लेकिन पाइप फटने की वजह से, पाइप का जो जमीन में अच्छे तरीके से बिछाया जाता है वो भी नहीं होने की वजह से अगर देखेंगे तो कई ऐसे जगह पर है जहां पर पाइप फटा हुआ है और पानी ऑलरेडी उधर ही डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, घर तक पानी नहीं पहुंच रहा है। और कई घरों तक पानी पहुंच रहा है तो नल है उसमें अगर देखेंगे तो कई ऐसे कमियां हैं जिसकी वजह से पानी, रिसाव की वजह से पानी बर्बाद हो जा रहा है। जब हमने ग्रामीण से और भी बातचीत की, उनसे हमने पूछा कि क्या आप इसकी कंप्लेन कॉन्ट्रैक्टर या किसी अधिकारी को की है, तो उनके तरफ से जवाब आता है कि हमने कॉन्ट्रैक्टर से लेकर के पीएचडी विभाग के कई ऐसे अधिकारी हैं, हमने इसको कंप्लेन की है, लेकिन उनके तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया, किसी भी तरीके का हमारे लिए कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया। और इसकी जब हमने ग्रामीण से और भी पूछताछ की, तहकीकात की, तो उनके तरफ से कहा जाता है कि जो भी इसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमी है, अगर आप इसको पूरा करना चाहते हो तो आप ग्रामीण पैसे इकट्ठा कीजिए, तब हम जाकर के इसकी काम कराएंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये जो सारे काम हो रहे हैं जल जीवन मिशन योजना के तहत, ये सारे पीएचडी विभाग करती है और कॉन्ट्रैक्टर काम कर रही है। हमने कॉन्ट्रैक्टर के बारे में पूछा कौन काम किया है, तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि डायरेक्टली वे पैसे मांगते हैं हमसे पैसे चार्ज करते हैं कि आप पैसे दीजिए तभी हम ये काम करेंगे। जबकि जल जीवन मिशन योजना के तहत अगर आप देखते हैं तो 5 साल जो कॉन्ट्रैक्टर ये काम करता है उसका देख रेख करना, या फिर किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी आती है तो सारे के सारे देख रेख करना पीएचडी विभाग और कॉन्ट्रैक्टर का ही होता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर खुलेआम अगर देखेंगे तो रॉबरी मांगा जाता है। कई ऐसे ग्रामीण हैं जिनसे हमने बातचीत की तो उनके तरफ से कहा जाता है कि हमारे घर में नल लगा दिया गया है, लेकिन हमारे घर तक पानी ही नहीं पहुंच रहा है। जब हमने इसकी कंप्लेन खुद पीएचडी विभाग से लेकर के कॉन्ट्रैक्टर तक की तो उनके तरफ से भी कोई सॉल्यूशन नहीं आया, कोई रिस्पांस नहीं आया। सिर्फ उनके तरफ से हमें यही सुनने को मिला कि काम होगा, काम होगा, काम होगा, लेकिन कब काम होगा इसकी कोई डेट और तिथि निर्धारित नहीं किया गया उनके तरफ से। हमने कहा कि अगर हम इसके ऊपर रिपोर्ट भी करेंगे, लेकिन तब भी उनके तरफ से किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस योजना में अगर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अगर देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर से लेकर के अधिकारियों का जेब भरने का योजना है। इससे सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में किसी को भी लाभ नहीं मिल रहा है। अगर इक्का दुक्का अगर छोड़ दें तो 99% ग्रामीण या फिर 99% फैमिली को इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। सरकार जो $43 बिलियन जो पैसे खर्च कर रही है, करीब 3,60,000 करोड़ रुपए पैसे खर्च कर रही है, एज अ टैक्स पेयर ये हमारा और आपका ही पैसा है। लेकिन हम और आप सरकार से सवाल पूछने से डरते हैं, शायद हमें अपना हक मांगना आता ही नहीं है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े घोटाले हो रही है, इतने बड़े लेवल पर करप्शन हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी अधिकारी की आंख नहीं खुल पा रहा है। और मीडिया तो कैमरा इन ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में न तो मीडिया का कैमरा पहुंच रहा है और न ही मीडिया का माइक पहुंच रहा है। जब हमने इसकी तहकीकात की तो और भी कई बड़े घोटाले निकल करके आता है। अधिकारी से बात की तो अधिकारी बोलता है हमने अपने ऊपर लेवल के अधिकारी को हमने कंप्लेन की है, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता है। मतलब आप समझ सकते हैं इस योजना के तहत छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल के अधिकारी की संलिप्तता है, किसी की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं आता है। हम चतरा जिले के जो उपायुक्त हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आप इसके ऊपर जांच कीजिए। पीएचडी विभाग से भी मेरी आग्रह है कि आप भी इसके ऊपर जांच कीजिए, क्योंकि चतरा जिले के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जल जीवन मिशन योजना के तहत काम हुआ है, लेकिन कोई भी सक्सेसफुली काम नहीं हुआ है। सारे के सारे जो रॉ मटेरियल्स यूज किए गए वो 3rd ग्रेड की रॉ मटेरियल्स यूज किए गए हैं। अगर आपको इससे फर्क पड़ता है और आप भी हमारा आवाज बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि पानी हमारी बेसिक नेसेसिटी है, हमारी बेसिक नीड है। पानी के बिना मनुष्य जीवन की परिकल्पना करना काफी मुश्किल है। और नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार भारत के 7 ऐसे स्टेट है जहां पर पानी की और भी समस्या है। और जब बात आती है झारखंड की तो झारखंड में और भी पानी की समस्या है। करीब 50% एरिया झारखंड का सूख चुका है। और इस ग्रीष्म ऋतु के महीने में या फिर कह सकते हैं गर्मी के महीने में पानी की और भी किल्लत आने वाली है झारखंड में। और सरकार की तरफ से जो योजना चलाई जा रही है वो भी ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो आप हमारी आवाज बनिए और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।